स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैथ स्टार क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह पढ़ेंगे। आइए पहले आव्यूह की परिभाषा देख लेते हैं। आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह किसे कहते हैं? लिखते हैं संख्याओं या फलनों का आयताकार संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। आइए वह पढ़ते हैं। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी स्कूल में एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें कई बच्चे उपस्थित थे। आइए हम 3 बच्चों का उदाहरण लेकर समझते हैं कि आव्यूह क्या है। पहला बच्चा जिसका नाम था रमेश, दूसरा बच्चा सुरेश, तीसरा महेश। और टेस्ट किस किस विषय का था? तो पहला विषय था भौतिक विज्ञान, भौतिक का टेस्ट था। दूसरा था रसायन का और तीसरा टेस्ट था गणित का। अब देखते हैं कि इन बच्चों ने कितने कितने अंक को प्राप्त किया। रमेश ने भौतिक विज्ञान में 5 नंबर, रसायन में 3 नंबर, गणित में 6 नंबर। सुरेश ने 4 नंबर, रसायन में 2 नंबर, गणित में 5 नंबर। महेश ने भौतिक में 6 नंबर, रसायन में 7 नंबर और गणित में 8 नंबर। क्योंकि इन लोगों का 10 नंबर का ही टेस्ट था, इसीलिए इन्होंने इतना कम अंक प्राप्त किया है। आइए अब इस पूरे व्यवस्था को हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर महेश की लाइन लिख देते हैं 5 3 6 4 2 5 6 7 8। इधर किसकी? ये महेश की लाइन है, ये सुरेश की, ये रमेश की है, सॉरी, ये महेश की। और ये फिजिक्स की लाइन है, ये केमिस्ट्री की और ये मैथ की। तो पूरी व्यवस्था को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आव्यूह क्या कहलाता है? परिभाषा कि संख्याओं या फलनों का, तो इसमें देखिए संख्या है, संख्या एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, क्योंकि ये एक आयत में है। देख रहे हैं आप कि ये एक आयत में है। संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, तो ये जो संख्याएं हैं वो एक क्रम से इसमें रखी गई हैं। क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। तो इस प्रकार इसी व्यवस्था को दर्शाना ही आव्यूह कहलाता है। आइए अब हम देख लेते हैं। जैसे कि ये जो रमेश की
ये जो रमेश की लाइनें हैं ये क्षैतिज, ये जो क्षैतिज, ये क्षैतिज रमेश की लाइन, फिर इधर है सुरेश की लाइन, फिर इधर है महेश की लाइन। जो ये क्षैतिज लाइनें हैं इन्हें आव्यूह के इस पाठ में पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। पंक्ति। और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो ये जो रमेश की ये क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें पंक्ति कहते हैं। तो ये जो इधर है, इधर है, इधर है, इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। क्या? R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इतनी बात हम पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जो ये भौतिक की लाइन है, जो ये जो भौतिक की लाइन है 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इसे इस ऊर्ध्वाधर लाइन को, इस जो ऊर्ध्वाधर लाइन है जो मैंने लाल कलर से ड्रॉ करी है, इस लाइन को हम स्तंभ कहते हैं। क्या? स्तंभ। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? स्तंभ। स्तंभ कहते हैं। इस लाइन को स्तंभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से। तो स्तंभ, स्तंभ जिसे बोलते हैं क्या? कॉलम। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया C1, C2 एंड ये C3। अगर हम इस एग्जाम्पल में ड्रा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 एंड ये हो जाएगा हमारा C3। अब आइए एक बार विस्तार से लिख लेते हैं कि पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं। तो देखिए, क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। क्या? क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। लिखेंगे क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं। पंक्ति कहते हैं। और दूसरी पॉइंट, ऊर्ध्वाधर जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सी फॉर कॉलम और इसे आर फॉर रो, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अब इसमें लिखा है परिभाषा में कि संख्याओं या फलनों, तो ये फलन वाला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फलन, आइए एक फलन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फलन के रूप में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फलन के रूप में एग्जाम्पल लेंगे sin x, ये एक फलन है। cos x, ये एक फलन है। tan x, ये एक फलन है। ये अंडर रूट x, ये 2, 3 sec x, 5 and 2। तो इस प्रकार हम इसे एक आयत में बंद कर लेते हैं। तो ये एक फलन का एग्जाम्पल हो गया है। sin x, cos x, tan x, अंडर रूट x, 2, 3 sec x एंड 5 and 2।
अगर इसमें हमको पंक्ति और स्तंभ डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति एंड ये R3 पंक्ति हैं। और इसमें कॉलम देख लेते हैं, ये C1 है, ये C2 कॉलम और एंड C3। अब हमें यह पता चल चुका है कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं उन्हें पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं तथा उसे R से प्रदर्शित करते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या है। आइए हम देखते हैं आव्यूह की कोटि। उससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ, IMP डाल लीजिए आप कि आव्यूह को अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे ये आव्यूह है, इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। किसी भी आव्यूह को हम अंग्रेजी के कैपिटल के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हमको ये 2, 3, 1, 4 कोई भी आव्यूह है तो इसे हम A बराबर लिखेंगे। और दूसरी बात कि आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो आप अवयवों, ये नई बात आई है अवयवों, तो ये जो 2, 3, 1, 4 ये आव्यूह के अवयव हैं, इन्हें हम A से प्रदर्शित करेंगे। जैसे A बराबर हम ये लिख सकते हैं कि A B C D, ये लिख सकते हैं। इसके अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि आव्यूह की कोटि। अगली हेडिंग हमारी है आव्यूह की कोटि। आव्यूह कोटि को हम डिफाइन कर सकते हैं। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को हम m और तथा स्तंभों की संख्या को n मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि m गुणे n, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। ये हो गई आव्यूह की कोटि। तो अगर आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि आव्यूह की कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है। आइए देखते हैं। पहले
एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बराबर 2 3 4 5। अब इसमें देखते हैं कि पंक्ति कितना है। तो इसमें R1 R2 C1 C2, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं। तो हम 2 पंक्ति गुणे 2 स्तंभ, इस प्रकार से इसकी कोटि निकाल सकते हैं। क्या 2 पंक्ति हैं एंड 2 स्तंभ हैं। तो इसे हम आव्यूह के बगल में इस तरह से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे। b बराबर 3 4 7 8 6 5 2 1 3। इसमें देखते हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। तो 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 गुणे 3। अगर आपसे कोई पूछे कि इस आव्यूह में अवयव कितने हैं, तो अगर अवयव आपको निकालने हैं तो आप पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या कर देंगे तो आपका अवयव निकल आएगा। जो देखते हैं, जैसे इसमें पूछेंगे कि बी में कितने अवयव हैं, तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो 3 गुणे 3 बराबर 9। इसमें 9 अवयव हैं। और इसमें पूछा जाए तो 2 गुणे 2 बराबर 4। तो इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। आइए अब देखते हैं हम कि आव्यूह की रचना कैसे करते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी है आव्यूह की रचना। क्या? आइए हेडिंग बनाते हैं, आव्यूह की रचना। आव्यूह की रचना। आव्यूह की रचना, आइए देखते हैं आव्यूह की रचना किस प्रकार से होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आव्यूह रचना कैसे करते हैं। जैसे ए बराबर कोई भी आव्यूह एक बना लेते हैं। आइए 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह बनाते हैं, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो आव्यूह के अवयवों को हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 अवयव रहेगा, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये पूरे 9 अवयव होंगे। क्योंकि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या करेंगे तो हमें अवयवों की संख्या पता चल जाएगी। तो ए लिख देते हैं हम, क्योंकि अंग्रेजी के छोटे अक्षर में से व्यक्त करते हैं। ये हमने ए लिख दिया। और ये देखिए, ये क्या है? पहली पंक्ति, जिसे बोलते हैं R1। ये दूसरी पंक्ति R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। और ये देखेंगे कि ये पहला स्तंभ C1, दूसरा C2, तीसरा C3। अब इसमें देखेंगे कि हम अवयवों की रचना कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि अवयव की रचना कैसे करेंगे। तो ये देखेंगे कि पहली पंक्ति, ये क्या है? ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ। तो लिखेंगे, पहले पंक्ति लिखते हैं, पहली पंक्ति, फिर पहला स्तंभ, फिर ये A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर इधर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर इधर आइए ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर इधर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस रचना में हमको क्या ध्यान देना है कि
पहले हमको इस रचना में यह ध्यान देना है, इसमें हमको यह ध्यान